So, good morning students. How are you? Hope you all are fine. आज हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बट द प्रॉब्लम अराइजेज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। मेरा मेन मोटो यही रहता है कि मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ। ये बहुत ही सिंपल नोट्स होते हैं मेरे। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको पॉज करके लिख सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो में बहुत लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ताकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 में दे रखे हैं। द फर्स्ट वन, ये 3 केसेस हैं जिसमें कि हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो इंडिया में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, यानी कि इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। पहली सिचुएशन है आर्टिकल 352। द फर्स्ट सिचुएशन, आर्टिकल 352, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन। जबकि जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको खतरा लग जाता है, जैसे कि कोई वॉर की सिचुएशन अराइज होगी, किसी दूसरे नेशन ने इंडिया पर अटैक कर दिया, उसको कहते हैं प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंडर है। तब हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं इस सिचुएशन में। द सेकंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। Emergency arising out of a situation in which government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। कई बार सिचुएशन होती है, जैसे कि हमारे कुछ टाइम पहले जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया था, जबकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डेंस में अपना जो गवर्नेंस है वो नहीं कर पाती। कुछ सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उस स्टेट की वो रन नहीं कर पा रही, तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर देते हैं। इसको बोलते हैं आर्टिकल 356। ये भी एक टाइप की इमरजेंसी है, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, द नेक्स्ट इज आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। द 3 टाइप ऑफ सिचुएशन, जबकि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो तीसरी सिचुएशन जबकि हमारे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जबकि इंडिया में या हमारे इंडिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, यानी कि कोई भूखमरी जैसी सिचुएशन आ जाए या फिर पैसे की कमी हो जाए इंडिया में, तब। आई होप आपको इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट समझ में आ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब इसके अलावा जो दूसरी पावर्स हैं हमारी उसकी प्रेसिडेंट की, इंडिया के प्रेसिडेंट की दूसरी पावर्स हैं, वो है पावर्स इन मिलिट्री अफेयर्स। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके आप नोट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन वेट्स द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन द प्रेसिडेंट, बट ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दैट पावर in accordance with law. Parliament has exclusive legislative power relating to defense forces. Declaration of war and conclusion of peace are exclusive executive functions. जब कभी भी कोई वॉर होती है इंडिया की, जैसे कि 1972 में चाइना के साथ हुई थी, फिर पाकिस्तान के साथ, तो प्रेसिडेंट जो बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं इस वॉर में, कंक्लूजन और पीस ऑफ द एक्सक्लूसिव एक्सिक्यूटिव फंक्शंस, यानी कि कब वार का प्रोक्लेमेशन करना है और कब वार को पीस की ट्रीटी में बदलना है। तो प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, डिफेंस मिनिस्टर के साथ। अब नेक्स्ट है पावर्स इन फॉरेन अफेयर्स। द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू फॉरेन अफेयर्स इज एक्सरसाइज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल द डिप्लोमेटिक बिजनेस इज कंडक्टेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, जो भी हमारी कंट्री की जो फॉरेन ट्रीटी साइन होती हैं या फॉरेन के साथ जो भी हमारा एक्सचेंज होता है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सारा जो है प्रेसिडेंट के साइन के अंडर ही वर्क करता है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। ये देखो मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप देख लीजिए। द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंडिकेटेड बाय आर्टिकल 79। इसको आर्टिकल 79 के अंडर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसे इसके 2 टाइप्स हैं, जैसे कि समनिंग एंड डिसॉल्विंग पार्लियामेंट। जब कभी पार्लियामेंट में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस। प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो दोनों हाउसेस के जो चीफ हैं, स्पीकर हैं, उनको जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को बुला लो, दोनों हाउस की मीटिंग बुला लो या फिर डिसॉल्व कर दो।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है जुडिशियल पावर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट। ये आपने सुना ही होगा। कई बार ऐसे होता है कि किसी को जो सुप्रीम कोर्ट है वो फांसी का ऑर्डर सुना देता है, तो फिर वो प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन लिख के और मतलब पार्डन मांगता है उससे, मतलब दया की भीख मांगता है कि मुझे माफ़ किया जाए और मुझे जो मेरी फांसी है उसकी सज़ा बदल कर उम्र कैद कर दी जाए। तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है, वो उसकी फांसी की सज़ा को रुकवा सकते हैं। ये देखो इसमें कुछ दे रखी है। इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ डेथ सेंटेंस, लिखा हुआ है ना 3rd नंबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इन बाय अ कोर्ट मार्शल। ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी पार्ट्स, जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो 3 सिचुएशन है, जैसे कि आर्टिकल 352 और 356 और 360, इसको डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वो शॉर्ट में था, वो मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए थे। अब ये डिटेल में है, आप चाहें तो डिटेल नोट्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स and subscribe for more educational videos. Subscribe the channel if you like these videos and comment below on which topic you want the next video.